ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। कश्मीर में सदियों से मिट्टी के बर्तन बनाने का काम किया जा रहा है। इस सनत में नई जान डालने के लिए कुछ नौजवान निजी सनतकारों ने मिट्टी के बर्तनों में दही फरोख्त करने की पहल की है। इससे पॉलीथीन के मुज़िर असरात से भी कुछ हद तक बचा जा सकता है। पेश है हमारे नुमाइंदे बिलाल खान की ये रिपोर्ट। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार अब इस सनत को खैराबाद कर रहे थे, लेकिन ऐसे में कुछ नौजवानों ने इस सनत को फरोख्त देने का काम किया। सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट पुलवामा में कुछ नौजवान सनतकारों ने मिट्टी के मटकों में दही फरोख्त करने का काम हाथ में लिया। एक बरस कबल इन नौजवान सनतकारों ने इस शानदार पहल की शुरुआत की थी और अब इसकी मांग में बेहद इजाफा देखा जा रहा है। इस मटके से दो तीन फायदे हैं। एक तो हमारा जो इकोसिस्टम है वो हमारा फ्री ऑफ इन्फेक्शन हो गया, क्योंकि प्लास्टिक से बहुत सारे इन्फेक्शन होते थे। प्लास्टिक ये तो बायोडिग्रेडेबल है। तो हमारा कारोबार जो हमारे कुमार भाई थे उनका तो बिल्कुल बंद हुआ था, तो वो दोबारा चालू हो गया उनका। और हमारा जो माहौल है, माहौल बिल्कुल साफ सुथरा हो गया। हमारी जो इन्फेक्शन थी, हमारी जो प्लास्टिक से हो जाता था, वो हमारी ज़मीनें खराब हो जाती थी। तो इस वजह से हमने ये कर दिया कि एक अल्टरनेटिव ढूंढ लेंगे प्लास्टिक का। एक तो ये ट्रेडिशन हमारा फिर से रिवाइव हो गया जो ऑलमोस्ट डाई डाउन हो गया था, और दूसरा जो ये पॉटरी की इंडस्ट्री थी, माइक्रो इंडस्ट्री पॉटरी की थी, वो दोबारा से रिवाइव हो गई। उनका लाइवलीहुड ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। दूध, दही और दीगर अशिया ज्यादातर पॉलीथीन में फरोख्त करने से माहौलियात पर भी इसके बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। प्लास्टिक के बजाय मिट्टी के बर्तनों में ये अशिया फरोख्त करने से प्लास्टिक के मुज़र असरात से भी बचा जा सकता है। पॉटरी सनत से जुड़े अफराद को ताहम कई मसाइल का सामना है। बेतहाशा तामीरात और सरकारी अराजी पर नाजायज कब्जे की वजह से इन्हें खाम माल हासिल करने में काफी मुश्किलात पेश आ रही हैं। चले जाओ कतल बानस में न बीमारी का न कहीं। मुश्किल इसमें यह है कि यहाँ एनकरेजमेंट हुई है, कुछ ज़मीन JNU वालों ने ली, कुछ गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज़ के लिए ली। फिर हमारे यहाँ मटेरियल का मसला रह गया था। फिर हमने इसके लिए बहुत जदोजहद की, लेकिन वो मसला बिल्कुल पेंडिंग रहा है। इसमें मटेरियल की शॉर्टेज हो रही है। जहाँ से हम मटेरियल उठा रहे थे वो गवर्नमेंट ने ली। वादी कश्मीर की सदियों पुरानी इस सनत को बचाने और फरोख्त देने के लिए इन नौजवानों की ये पहल यकीनन काबिल सताइश है। ताहम जरूरत इस बात की भी है कि हुकूमत और दीगर मुतालिकीन भी इस हवाले से अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पुलवामा से बिलाल खान की रिपोर्ट। पलटन के अगडर इलाके की अलमदार कॉलोनी के लोग ट्रांसफार्मर न होने की वजह से महकमा बिजली के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। अलमदार कॉलोनी अगलर के लोगों ने इल्जाम लगाया है कि वो काफी अरसे से बिजली ट्रांसफार्मर न होने की वजह से बिजली सप्लाई से महरूम हैं। इनका कहना है कि ईद के मुकद्दस मौके पर भी इन्हें घुप अंधेरे में रहना पड़ा। लोगों का कहना है कि आज तक कई ट्रांसफार्मर नस्ब किए जा चुके हैं, लेकिन वो जल्द ही नाकारा हो जाते हैं। लोगों ने बताया कि अफसरान को मुतला करने के बावजूद मसले को हल नहीं किया गया। उन्होंने नया ट्रांसफार्मर नस्ब करने की मांग की है। कम से कम 10,000 रुपये वही गवर्नमेंट अपील, खास कर मोहतरम गवर्नर साहब हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, उससे मैं अपील कर रहा हूँ इस ट्रांसफार्मर से कम 60 से 65 घर पावर इनके सप्लाई हो रहा है, लेकिन अभी वो हमारा अवेलेबल नहीं है। पावर तक पावर वुचमुत और ट्रांसफार्मर 4 3 दुहन मज रात किस वनिस तान का जाय आमुत रात किस ट्रांसफार्मर अन या लागन मगर तम पावर हमने पिछले हफ्ते इनको लाया, लगभग 4 ट्रांसफार्मर लाया इनको। अच्छा, वो लगाते ही जल जाते हैं, क्या करेंगे हम भी तो परेशान है।
सोल्यूशन तो मैंने अभी एकदम साहब को भी बताया था, मैंने उसको बताया है सारा क्या प्रॉब्लम है, मगर हाँ साउथ के भी जो इनका है वो दूसरा हम ला सकते हैं फिर भी है। और सर ये अगलर जो है ना पटन में, सर वहाँ पे वो ट्रांसफार्मर कुछ जल रहा है, उनको रिप्लेसमेंट हो जाएगा आज उनको। कब तक हो जाएगा सर? आज तो मैंने उनमें वैसे वही। अच्छा अच्छा ठीक सर, ट्रांसफर आ गया इंशाल्लाह आज। ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। डिप्टी कमिश्नर बांदीपोरा डॉक्टर उवैस अहमद ने आज सीएचसी संभल का अचानक दौरा करके मरीजों को फराहम की जा रही तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। इन्होंने अमले की हाजिरी भी चेक की और इन्हें वक्त की पाबंदी को यकीनी बनाने पर जोर दिया। इन्होंने मेडिकल सुपरिंटेंडेंट को हिदायत दी कि वो रात के औकात में भी तिब्बी व नीम तिब्बी अमले की दस्तयाबी को यकीनी बनाए। डॉक्टर उवैस ने वार्ड्स में दाखिल मरीजों से मुलाकात की और इनसे अस्पताल में इलाज और सहूलियात के बारे में राय ली। डीसी ने मुतअद्दिद महकमाना मसाइल के हल के लिए अस्पताल के हुकाम से भी बातचीत की। जिला डोडा के इलाका पुल डोडा में करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया वाटर स्पोर्ट्स पार्क गैर कारकर्द है। लोगों का कहना है कि भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी सियाहत को फरोग देने में नाकाम रही है। जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से पहला टूरिस्ट पार्क राय घाट में तामीर किया जा रहा है, जिससे मकामी अफराद को काफी उम्मीदें हैं। पेश है आतिफ लोन की रिपोर्ट। जिला डोडा से तकरीबन 5 किलोमीटर के फासले पर पुल डोडा इलाका वाक़ है। ये ऐसी जगह थी जो जिले के कई मकामात को जोड़ती थी, लेकिन बगलिहार डैम के शुरू होने और इलाके में पानी की सतह बढ़ने की वजह से यहाँ रहने वाले लोगों को हटा दिया गया। चंद साल कबल मरकजी वजीर ने यहाँ वाटर स्पोर्ट्स पार्क का इफ्तिताह किया था और इस पार्क का काम भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी ने किया था। ये वाटर स्पोर्ट्स पार्क करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया, लेकिन अब इसकी हालत अबतर है, जिसकी वजह से बहुत से लोग भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी और इंतजामिया से नाराज हैं। तैयारी के कगार पे थी ये भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी के उसने बनाई हुई थी, लेकिन जब इसको अब कैटर करने का यहाँ स्पोर्ट्स एक्टिविटी शुरू करने के लिए बनाया गया तो वो यहाँ पे उसको कैटर नहीं कर पा रहे हैं क्या। तो ये आप देखते होंगे मेरे पीछे भी ऐसी है, आप यहाँ पे बोट्स पड़ी हुई हैं, मोटर बोट्स हैं, मैनुअल बोट्स हैं यहाँ बाकी जो है, लेकिन यहाँ पे उनको चलाने वाला कोई स्टाफ नहीं है। यहाँ पे टूरिज्म का कोई वो पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन गवर्नमेंट समझ नहीं आती है कि ऐसा क्या है कि डोडा को दरकिनार किया जाता है, चाहे वो किसी भी टूरिज्म के सेक्टर में हो। आप देखो यहाँ पे देदनी है, यहाँ आपका देसा है, यहाँ आपका लाल रमन है, यहाँ आपका डल रमन है, यहाँ पे इतने एवेन्यूज़, इतना स्कैटर्ड एरिया है, ये सभी डिफंक्ट पड़ा है क्योंकि ये चीज़ें जो है भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी को दी गई है और वो फेल हो गई है। तो हमारी डिमांड रहेगी गवर्नमेंट से कि आप इसको या तो जम्मू कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट को दिया जाए या फिर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट जो है यहाँ पे या स्पोर्ट्स को दिया जाए, ताकि इस जो वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को यहाँ पे लोगों को फैसिलिटीज़ मिले ताकि वो यहाँ पे इसका फ़ायदा उठाएं। वो भी जानते हैं कि इस पार्क पे करोड़ों रुपया खर्च किया गया, मगर इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये टोटल डिफेंड है, न जाने ये एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से है, काम बाला की वजह से है या क्या वजह है इसमें। हालांकि ये बेहतरीन स्पॉट बना हुआ था। दूसरी जानिब जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी डोडा में पहली बार एक टूरिस्ट पार्क तामीर कर रही है। ये पार्क राय घाट इलाके में तामीर किया जा रहा है। इस पार्क की तामीर तेजी से जारी है। लोगों को इस पार्क से काफी तवक्कुआत वाबस्ता हैं। डोडा में बहुत सारी ऐसी ब्यूटीफुल पिकनिक स्पॉट्स हैं, एक्सकर्शन स्पॉट्स हैं या ऐसे मीडोज हैं जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है, और राय भी इन्हीं के जैसा एक स्पॉट है। यहाँ डेवलपमेंट नहीं हुई थी पिछले साल तक, इसको लोगों ने खुद से एक्सप्लोर किया। लोग यहाँ आए, उन्होंने देखा कि नहीं ये खूबसूरत जगह है जहाँ पे लोग आ सकते हैं, सैलानी आ सकते हैं, टूरिस्ट आ सकते हैं यहाँ पे, ताकि वो अपना कुछ ब्यूटीफुल मेमोरेबल टाइम स्पेंड कर सके। हम लोग चाहते हैं, स्पेशली जो हम लोकल नेटिव्स हैं यहाँ के या जो डोडा डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, वो चाहते हैं कि राय को डेवलप किया जाए जल्दी से जल्दी। जल्द अज जल्द बननी चाहिए। यहाँ बहुत दूर दूर के लोग आते हैं और यहाँ पर बच्चे हमारे बेकार हैं, वो भी रोजगारी कमाएंगे। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और इसका हमें बहुत फायदा है।
लोग डोडा डेवलपमेंट अथॉरिटी की कारकर्दगी से नाला हैं और वाटर स्पोर्ट्स पार्क को भी जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले करने का मुतालबा कर रहे हैं। पीडीए फेल हो गई है यहाँ पे। आप देखो यहाँ के हालात देखो, यहाँ पे जितना भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है सब खत्म है। और ये कोई 20 साल या 25 साल का नहीं है, 1 साल की बात है। 1 साल में ये टोटल ये सारा यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गया है। यहाँ वो फेल हो गए हैं टोटली काम करने में। ये इन्वेस्टमेंट करके मुझे लगता है ये तो करप्ट एक प्रैक्टिस हो गई है। लेके अब ये सारा खराब हो जाएगा। यहाँ पे बोर्ड्स खराब सड़ रही हैं, इनकी मोटरें सड़ रही है, कोई यूज़ नहीं कर रहा है। तो इनको चाहिए या तो स्टाफ यहाँ डिप्यूट करो, उसको एक्टिविटी कराओ, या तो फिर छोड़ के जो जम्मू कश्मीर टूरिज्म है डिपार्टमेंट उसको दो, वो काम करेगी। डोडा में दीगर कई खूबसूरत मकामात हैं जिन्हें सयाहती नक्शे पर लाया जा सकता है। इससे न सिर्फ सयाहत को फरोग हासिल होगा बल्कि मुकामी अफराद के लिए रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए डोडा से आतिफ लोन की रिपोर्ट। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने स्वीडन के वजीर आजम को जम्मू कश्मीर के पेपर माशे बक्स में पश्मीना स्टोल तोहफे में दिया है और पश्मीना स्टोल का यह तोहफा काबिल कबूल हुआ। कश्मीरी पश्मीना स्टोल कदीम ज़माने से अपने नायाब मवाद, शानदार कारीगरी और डिज़ाइन के लिए मशहूर हैं। इसकी गर्मी और इसके मुलायम होने का कोई सानी नहीं है। पश्मीना जम्मू कश्मीर का एक मुनफरिद आर्ट है। लद्दाख से ताल्लुक़ रखने वाली बैनुल-अक़वामी टैइक्वांडो खिलाड़ी शहनाज परवीन और टैइक्वांडो एसोसिएशन लद्दाख के सदर गुलजार अहमद मुंशी ने जनरल सेक्रेटरी कैशियर और शहनाज के वालिद मोहम्मद ईसा के हमरा LAHDC करगिल के चेयरमैन फिरोज अहमद खान से मुलाकात की। इन्हें शहनाज की कामयाबियों के बारे में जानकारी दी गई। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में शहनाज की कारकर्दगी के बारे में भी जानकारी दी गई। खान ने शहनाज की सताइश की और इन्हें तहनीत पेश की। इन्होंने शहनाज को हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया और इन्हें बड़े पैमाने पर तहनीत पेश करने की बात कही। खान ने एसोसिएशन के काम की सताइश की। वफ्द ने एग्जीक्यूटिव काउंसलर आगा सैयद अब्बास रिजवी से भी मुलाकात की। शहनाज को वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए भी मंतखब किया गया है। करगिल में नई कायमशुदा बर्चे कॉलोनी का इफ्तिताह किया गया। साबिक चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर LAHDC करगिल और कायम मकाम काउंसलर योरबल्तिक काचू अहमद अली खान ने कॉलोनी का इफ्तिताह किया। इस इफ्तिताही तक़रीब में BDC समेत मजहबी स्कॉलर्स, सरकर्दा शहरियों और बर्चे गाँव के रिहायशी मौजूद रहे। साबिक चेयरमैन ने शहरी सहूलियात की फराहमी के लिए अवाम को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई है। फौज की जानिब से जिला पुंछ में LOC के करीब वाक़ा नानगल इलाके में मुफ्त तिबी कैंप का एहतमाम किया गया। सैकड़ों की तादाद में लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। फौज और सिविल डॉक्टरों ने मरीजों का मुआयना किया और इनमें मुफ्त अद्वियात तकसीम की। के बाद ये हमारे जो आइज के डॉक्टर हो गए, सबके जो जितने भी स्पेशलिस्ट हो यहाँ पे आए हुए हैं और अच्छा लग रहा है। ऐसे कुछ नहीं है कि अच्छा लग रहा है। हमने भी चेक करवाया अपनी बच्ची को, अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। ITBP लद्दाख की 37वीं बटालियन ने हाउसिंग कॉलोनी और छुचुर शमा गांव के 46 बच्चों को भारत दर्शन टूर पर रवाना किया। इस मौके पर DIG NW फ्रंटियर M कुमार, कमांडेंट पीयूष पुष्कर और दीगर आला अफसरान मौजूद थे। लेह से दिल्ली के इस टूर के दौरान ये बच्चे कई तारीखी मकामात की सैर भी करेंगे।